Hello everyone, so today we are going to solve some PYQs of chapter number 4 of physics. क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 4 है मोशन इन अ प्लेन, उसके हम कुछ PYQ सॉल्व करेंगे अभी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जो मोमेंट है फोर्स का वो हमें दे रखा है इतना एट, ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है एट जो हमारे एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट है वो हमें दे रखे हैं, अबाउट द पॉइंट इज गिवन बाय, ठीक है, तो हमें वो बताना है। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ, रेडियस इंटू फोर्स, ठीक है, ये होता है। यहाँ पे देखो मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन वाला पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है, आर माइनस आर नोट, ठीक है। फोर्स कैसे एक्ट करती है, परपेंडिकुलरली, ये मान लो पी पॉइंट है, ठीक है, ये ए है, ये हमारे पास क्या है, आर नोट है। तो कैसे सोल्व करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आर माइनस आर नोट, क्योंकि दो हमारे पास इंटू एफ फोर्स, इसको हम बाहर ले लेंगे, आर नोट को, इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है, पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, ये आई जे के, ठीक है, ये इस पॉइंट पे, ये आई पॉइंट पे, ये जे पे और ये के पे, इसको एज इट इज हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 3 के कैप माइनस 2 आई कैप 2 जे कैप माइनस 2 के कैप माइन इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ये हमारे पास आ गया। तो इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा सी, 7 आई कैप माइनस 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 8 के कैप, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आएगा। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, सॉरी, ठीक है, सी आएगा, ए पे नहीं, सी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। क्या दे रखा हमें सेकंड क्वेश्चन में, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, जो मैग्नीट्यूड है किसका, सम ऑफ टू वेक्टर्स का, अगर वो इक्वल है किसके, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का जो डिफरेंस है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो एंगल बताना है बिटवीन दीज वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। हमें क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड दो वेक्टर्स का, ठीक है, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, यानी ए वेक्टर मतलब बी। मैग्नीट्यूड की बात किया तो मैग्नीट्यूड का हम साइन लगा के स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो हम मतलब यहाँ पे स्क्वेयरिंग के बाद आता है, ठीक है, स्क्वेयरिंग के हम स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों साइड पे, तब यहाँ पे आता है, मैंने एक स्टेप में कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जब इसकी स्क्वेयरिंग को हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, बी ए नोट, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या आ गया, 4 ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा की वैल्यू आप जानते हो 0 होती है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 90। तो कैसा एंगल आएगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, विच इज थर्ड। इफ वेक्टर्स, जो ये वेक्टर हमें दे रखा है, एंड दो वेक्टर हमें दे रखे हैं, फंक्शंस हैं किसके, टाइम के फंक्शन हैं, तो फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, ऑफ टी, एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, जहाँ पे वो एक दूसरे के क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थो एंगल का मतलब होता है कि मतलब इसका सिनोनिम आप परपेंडिकुलर कह सकते हो, ठीक है। परपेंडिकुलर को कहने का दूसरा तरीका होता है ऑर्थोगोनल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, वो पॉइंट हमें यहाँ बताना है। अब देखो
दो वेक्टर हमारे पास कौन से हैं? एक है, ठीक है, जो हमें क्या है, गिवन है। अभी हम सिर्फ गिवन डाटा ही लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है। उसके बाद इन फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी टू बी ऑर्थोगोनल, अगर हमें ये दोनों मतलब कोई भी दो वेक्टर मान लो, चलो ए और बी को ही कंसिडर करेंगे हम, अगर हमें ऑर्थोगोनल चाहिए ये, तो इनका क्या होना चाहिए, सो दे शुड बी इज इक्वल टू, देयर मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू जो हमें दे रखा है कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी अपॉन 2, दोनों को कंक्लूड करके यहाँ पे लिखेंगे साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको, क्या निकल के आएगा, कोस बाहर आ गया कॉमन में, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको भी फर्दर सोल्व करेंगे, क्या आएगा, कोस ओमेगा टी अपॉन 2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, सो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2 अपॉन टी, यानी ये ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा टी अपॉन 2 इज इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या होता है, पाई। ठीक है, पाई अपॉन 2, दैट इज टाइम किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा, टाइम किसके इक्वल हो गया, पाई अपॉन ओमेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, टाइम इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सेकंड इसका मतलब बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विच इज फोर्थ। क्या दे रखा है, अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट, ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी जो पोजीशन है, दैट इट्स पोजीशन, उसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, एक्स और वाई है, मतलब कि एक्स और वाई आर 2 मीटर एंड 3 मीटर, एक्स क्या है 2 मीटर, वाई क्या है 3 मीटर, टाइम 0 पे और टाइम 2 सेकेंड पे वो बदल के क्या हो जाएंगे 6 मीटर 7 मीटर, 5 सेकेंड पे क्या आ जाएंगे 13 मीटर एंड 14 मीटर 13 मीटर एंड 14 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर जो है हमारा फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम 5 सेकेंड, तो हमें क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे निकालना है हमें टाइम 0 से टाइम 5 सेकेंड तक। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, क्या होगा, डेल्टा आर, आर ये क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डेल्टा टी, यानी कि कितना टाइम लिया गया है, ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे आर दे रखा है, ठीक है, 13 माइनस 2 आई कैप प्लस 14 माइनस 3 जे कैप। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आई, 13 माइनस 2 आई कैप प्लस 14 माइनस 3 जे कैप अपॉन टोटल टाइम कितना है 5 माइनस 0, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 11 अपॉन 5 आई कैप प्लस जे कैप, दोनों ही आएंगे, ये आई कैप भी था जे कैप भी था, तो हमारे पास आंसर क्या आया, डी। आंसर क्या आया, डी। नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा और आपको एक दो पॉइंट और बताना चाहूँगी यहाँ इससे रिगार्डिंग, इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग। देखो जब हमें व्हेन वी हैव, मतलब जब एक पॉइंट के पास कोऑर्डिनेट हो क्या, एक्स और वाई,
तो उस दौरान उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जब एक पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट, जैसे पॉइंट x1 y1 टू x2 y2, उस दौरान जो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो कैसे होता है, r इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो यही फॉर्मूला, यही कंसेप्ट मैंने जो है इस क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या दे रखा है, वेक्टर्स ए बी एंड सी आर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, देन वेक्टर पैरेलल टू ए। तो ए के कौन सा वेक्टर पैरेलल होगा, ठीक है, वो बताना है हमें यहाँ पे। तो देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास है, कैसे, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 3 है, बी ए डॉट सी, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में माइनस सी, एक बार ए एक बार बी और एक बार सी आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए पैरेलल टू बी इंटू सी, तो हमारे पास ये आएगा डी। करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, सी, सॉरी डी आएगा। प्लस में नहीं था ना, वो माइनस में था, हमारे पास क्या था, देखो ये आया था, राइट। तो ये क्या है, इससे मैच कर रहा है, यानी डी है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इज 6 वेक्टर्स, ठीक है, 6 वेक्टर ए थ्रू एफ, ए एफ के थ्रू हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस इंडिकेटेड इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें यहाँ पे क्या बतानी है, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। अब हम देखेंगे किसको, इस फिगर को। ठीक है, चलो हम अपनी फिगर यहाँ पे बनाते हैं। अब हम इसमें कौन सा लॉ यूज करेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि डी प्लस ई। ठीक है, जैसा कि हमें फिगर में दिख भी रहा है, ये क्या है, डी वेक्टर, ठीक है, इस साइड ये है ई, एफ का यहाँ पे जो है एंगल बन रहा है, राइट, ये आपस में ऐसे जुड़ रही हैं। तो यहाँ पे देखो, एज वी नो हमने क्या लिखा है, डी प्लस ई इज इक्वल टू, नहीं ये डी प्लस ई, ठीक है, ये डी और ये ई प्लस इज इक्वल टू एफ। ठीक है भाई, हाँ, क्योंकि ये एफ बीच में है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हो गया क्वेश्चन सोल्व, सी नॉर्मल आंसर था, कहाँ गया, ये देखो डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ, दैट्स इट। हमने कौन सा लो यहाँ पे यूज किया है, वेक्टर एडिशन वाला, सिंपली। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, विच इज 7th क्वेश्चन। क्या बात कर रखी है क्वेश्चन में, वेक्टर ए वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं, थीटा इज द एंगल, इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा एंगल है। अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू √3 ए इंटू बी होता है, तो वैल्यू बतानी है थीटा की क्या होगी। ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड में है ये, ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, √3 ए इंटू बी। क्या लिख सकते हैं हम, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 ए बी कोस थीटा। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पे जब अगर हम टेन थीटा को बाहर ले लें, बाहर निकाल लें टेंजेंट थीटा को, किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू √3। ठीक है, और √3 क्या होता है, √3 वी ऑल नो कि थीटा इज इक्वल टू, अगर टेंजेंट √3 होता है वो होता है 60 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे, 60 डिग्री का डी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा 7th क्वेश्चन का, डी।
नेक्स्ट बात करेंगे 8th क्वेश्चन की, विच इज द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट, जो वेक्टर हैं ए और बी वो ऐसे हैं कि भाई ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, तो एंगल बताना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कौन सा होगा। अब देखो हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग कर लेंगे बोथ साइड पे। ठीक है, पीछे एक क्वेश्चन में और हमने ऐसे ही किया था। ठीक है, तो a माइनस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम इसको सोल्व करेंगे एक्सपेंड करके तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। राइट, तो यहाँ पे देखो a माइनस बी का यहाँ पे स्क्वेयरिंग थी इज इक्वल टू ए का इंडिविजुअल ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अगेन इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, अच्छे से सोल्व करेंगे तो 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0। कोस थीटा की वैल्यू क्या आई 0, और थीटा क्या होता है, थीटा इज कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा 90। तो हमारे पास डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आया है। एक और पीछे क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन था, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा था, उसका वो 90 था। तो मतलब आप इसको सिंपली याद भी रख सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें सही में ऐसी होती है कि भैया आप याद रख सकते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। लेट मी चेंज पेन फर्स्ट। इफ अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, अगर ये वेक्टर जो है इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर है, देन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हमसे क्या पूछिए, अल्फा की वैल्यू पूछिए। जो अल्फा है इसकी वैल्यू यहाँ पे हमसे पूछिए। तो देखो दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, उसके लिए हमें क्या करना होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए दोनों वेक्टर का। तो दोनों को यहाँ पुट करोगे इज इक्वल टू कर देंगे 0। सोल्व करेंगे -8 प्लस 12 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू आएगा 0। अल्फा की वैल्यू निकालनी है -4/8 इज इक्वल टू 4 1/2 आ गया। क्या आंसर आया है ए, नहीं इसका बी आया। यहाँ पे माइनस का साइन था, माइनस नहीं बोला। देखो ये प्लस माइनस, देखो यहाँ पे प्लस था ये माइनस था, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो अच्छे से सोल्व करना होता है और हमारा आंसर आएगा माइनस में -1/2, यानी बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 10th क्वेश्चन की, विच इज इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू ए डॉट ए इज इक्वल टू, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगी उसकी वैल्यू। देखो बी इंटू ए डॉट ए इज इक्वल टू किसके, सी डॉट ए। ठीक है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी ए कोस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, डी का 0। ठीक है, कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का वो हमेशा 0 होता है। भाई ये पॉइंट आपको याद रखना है। डॉट प्रोडक्ट जो होगा ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0, ऑलवेज 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर का हमेशा क्या होता है भाई, 0 होता है। ये परपेंडिकुलर कैसे थे बता देती हूँ। ये ए है, ये बी था। ठीक है, ये सी वेक्टर, यहाँ पे इनके बीच का एंगल क्या था, थीटा। तो ये क्या हुआ, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, इनके क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर। नेक्स्ट बात करेंगे 11th क्वेश्चन की, इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पूछी ए प्लस बी की। देखो ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू, इसका क्या लिखेंगे हम, ए बी कोस थीटा। ठीक है,
ये मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे कोसाइन आता है और डॉट में क्या लिखेंगे हम, कोस थीटा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इंटू बी, गिवन है हमें ये √3a.b। तो जो हमने ऊपर पुट किया था यहाँ पे ए बी साइन थीटा पुट करेंगे इज इक्वल टू आएगा √3ab कोस थीटा। ठीक है, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3 और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे प्लस ये फॉर्मूला लगाएंगे a² प्लस b² प्लस 2ab कोस एंगल कितना है 60 का। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a² प्लस b² प्लस ab, यानी कि इसका बी करेक्ट ऑप्शन होगा 11th का। बी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे विच इज 12th। वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। जो वेक्टर सम है दो फोर्सेस का वो परपेंडिकुलर है उनके वेक्टर डिफरेंस के। इन दैट केस द फोर्सेस, उस केस में फोर्स कैसी होगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। देखो P इज इक्वल टू, यानी ये जो वेक्टर सम है इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहाँ पे Q हमारे पास क्या है, वेक्टर डिफरेंस। तो इन दैट केस वेक्टर डिफरेंस की अगर बात करें तो वो कैसे लिखेंगे, ए माइनस वेक्टर बी। तो सिंस जो P और Q है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं P डॉट Q इज इक्वल टू 0, यानी कि ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² विच इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आएगा कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल यहाँ पे हमें बताना है। ये दो वेक्टर्स जो दे रखे हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का क्या बताना है, एंगल बताना है। इसको हम डॉट प्रोडक्ट में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों जो है आप इनको ऐसे डॉट प्रोडक्ट में लिखोगे तो सोल्व करके यहाँ पे आपके पास आएगा। इसको सोल्व करके कैसे लिखोगे, यहाँ पे आएगा b कोस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है 9 प्लस 16 माइनस 25 इज इक्वल टू आप लिखोगे 0। तो यहाँ पे देखो जो a वेक्टर है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, जो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी नॉट इक्वल टू 0। तो हैंस हम क्या लिख सकते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू 0 और 0 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन हमसे एंगल की बात की थी तो वो क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन था ये दो वेक्टर्स के बीच के एंगल का और इसका 90 डिग्री आंसर है। तो आप ऐसे भी थोड़ा सा इसको जो है समझ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे 14th क्वेश्चन की। अ पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के साथ एक पार्टिकल मूव करना अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, जिसके ऊपर ये लग रही है इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है जो कि पार्टिकल के ऊपर अप्लाइड होगी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर। हम क्या जानते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो यहाँ पे फोर्स भी दे रखी है, वी भी दे रखी है, उसको सोल्व करके आंसर आएगा 45 जूल पर सेकेंड। यानी कि सिंपल इस फॉर्मूले में आपको ये दोनों चीजें पुट करनी है, सोल्व ठीक से करना है, आंसर आएगा 45 जूल पर सेकेंड।
इंस्टेंटेनियस फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो इजिली, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर को, सॉरी, पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एफ डॉट कोस थीटा वी, यानी कि एफ इंटू वी, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना। हालांकि ये एक जो है स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट है व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी। अब हमें यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी बतानी है। अगर जो एंगुलर वेलोसिटी है वेक्टर की वो ये दे रखी है हमें, ओमेगा इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, एंड पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है ये 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। क्या अब निकालना है लीनियर वेलोसिटी। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, नहीं भी जानते तो अभी देख लो। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। ओमेगा आपके पास आर आपके पास देखो ये आर दे रखा है, ये ओमेगा दे रखा है। क्या निकालना, लीनियर वेलोसिटी इजिली निकल आएगी। आंसर क्या आएगा आपका बी, माइनस 18i कैप माइनस 13j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। बस फॉर्मूले में पुट करना है। नेक्स्ट बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड के बीच का जो एंगल है वो है 12 और 18 यूनिट्स, जबकि उनका रिजल्टेंट 24 यूनिट्स है। मतलब एंगल बताना है उनके बीच का, ठीक है। इन वेक्टर्स दे रखा है मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, जो दो मैग्नीट्यूड है उनके वेक्टर दे रखे हैं दोनों के, और यहाँ पे हमें क्या पूछा, हमसे एंगल निकालना है हमें। हम क्या जानते हैं भाई, फॉर्मूला आपको बताया, जब हमें रिजल्टेंट फोर्स भी दे रखे हो तो उस केस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। जो भी आपको आर स्क्वायर दे रखा है, ये दे रखा है, बी दे रखा है, अप्लाई करोगे आपके पास कोस थीटा इज इक्वल टू आएगा, क्या आएगा 108/432। इसको सोल्व करोगे तो थीटा इज इक्वल टू आएगा 75 डिग्री 52, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी। आंसर क्या आएगा बी 75, ये वाला। नेक्स्ट बात करेंगे 17th क्वेश्चन की। इफ अ यूनिट वेक्टर, अगर जो एक यूनिट वेक्टर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस, ठीक है, यूनिट वेक्टर को, तो वैल्यू बतानी है किसकी, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या होगी, आर कैप इज इक्वल टू, हमें दे रखा है ना, हाँ ये रहा, दे रखा ऑलरेडी यूनिट वेक्टर, ये आर की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, आर कैप इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, इसको रूट में इसका आप स्क्वायर ले लोगे रूट में, ठीक है। तो उसको सोल्व करोगे तो सी की वैल्यू आएगी रूट 0.11, यानी कि बी। रूट 0.11। तो जो यूनिट वेक्टर होता है वो एक वेक्टर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है किसी एक का, तो इट इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर जो होगा, यूनिट वेक्टर फॉर ए के लिए अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो वो क्या होगा, ए कैप रेशियो ए कैप, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन सिंपल ए, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जैसे ए का। तो सिमिलरली बी का भी आप ऐसे लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर क्या लिखोगे नॉर्मली, बी वेक्टर बी अपॉन सिंपल बी, ठीक है। यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्टर, जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट 18th क्वेश्चन। फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स। हमें क्या निकालनी है, टॉर्क निकालनी है फोर्स की, ठीक है। फोर्स हमें दे रखी है एक्टिंग एट द पॉइंट आर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। क्या निकालनी है, टॉर्क। फॉर्मूला देखो, एफ दे रखी है, आर दे रखा है, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एफ। दोनों चीजें दे रखी है तो सिंपली पुट करोगे आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आएगा आपका डी। नेक्स्ट है 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर। इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी भाई डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वर्क नहीं है, एक्सीलरेशन है, ठीक है। वर्क नहीं है, एक वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी।
नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगेन नोट अ वेक्टर, यहाँ पे भी नोट पूछा था, यहाँ पे भी अगेन नोट की बात कर रहे हैं, तो ये आएगा हमारे पास ए। स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास भाई दोनों बोथ, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जो डायरेक्शन भी हो। तो गिवन ऑप्शन में जो स्पीड है वही सिर्फ एक ऐसी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देयरफॉर वो एक क्या हुई, नोन वेक्टर, या फिर उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी जिसके जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अ बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, एक बॉडी है जो वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स गिवन बाय, मोशन कंस्ट्रेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स गिवन बाय। तो 21st क्वेश्चन, सिंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके अलोंग है, वाई डायरेक्शन के हमें दे रखा है, तो हैंस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई, यानी ये डिस्प्लेसमेंट का साइन है वो होगी tan j कैप, राइट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स हमारे पास दे रखी है, ये रही, हमें क्या क्या निकालना था, वर्क डन। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमने लिख रखा है, डिस्टेंस 10 मीटर, यानी ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये जे कैप, यानी वाई एक्सिस यानी जे कैप कह लो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे दे रखी है, दोनों चीजें पुट करोगे आंसर आएगा C150 जूल। नेक्स्ट बात करेंगे 22nd क्वेश्चन की, विच इज द रिजल्टेंट ऑफ a इंटू जीरो विल बी इक्वल टू, इसका रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, तो इसका रिजल्टेंट होगा जीरो वेक्टर के इक्वल। जब एक वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको स्केलर के साथ, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर आता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ए और बी का वो वेक्टर होता है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होती है दोनों वेक्टर की, यानी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर ए इंटू जीरो क्या होगा, हमेशा जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि जीरो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। देन ऑल्सो जो प्रोडक्ट होगा जीरो का, लेकिन स्केलर इंटू वेक्टर भी क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो यानी जीरो वेक्टर, बेसिकली आप ये चीज याद रखो, नॉर्मली ए इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो वेक्टर। नेक्स्ट बात करेंगे 23rd क्वेश्चन की, एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा, वैल्यू ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज। ठीक है, वैल्यू पूछिए यहाँ पे, बहुत इजी है, नोट कर लो भाई। एक चीज पहले मैं आपको बता देती हूँ, बी इंटू ए, अगर ये इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के परपेंडिकुलर है, तो देर उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का हमेशा जीरो आता है, शायद मैंने आपको एक क्वेश्चन में अभी और पहले बताया हो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे 24th क्वेश्चन की, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 3, 4, 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, तीनों का दे रखा है मैग्नीट्यूड। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है, देन एंगल बताना है ए और बी के बीच में क्या होगा। तो देखो ए प्लस बी का स्क्वेयरिंग करते हैं हम सबसे पहले, वेक्टर सी का स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या खोले एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू आएगा सी स्क्वेयर। ए दे रखा है 3 स्क्वेयर, बी की वैल्यू 4 स्क्वेयर, 2ab, सी क्या दे रखा है 5, यानी 5 का स्क्वेयर। बस वैल्यूज पुट की है हमने। ठीक है, 2ab इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया 0, यानी कि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए और वेक्टर बी का 0 है, दैट इज वेक्टर ए क्या है, परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। तो इसका 24th का करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आया, सी स्क्वेयर। हैंस जो ए है वो किसके इसके पर क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि π/2। अरे यार रिलीज करना है, आंसर हमें मिल गया क्या, π/2। 24th क्वेश्चन हो गया। 25th की तरफ मूव करेंगे, विच इज टॉपिक सेकंड है क्या, मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। पेन चेंज कर लेते हैं। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल, जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है पार्टिकल के, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे एक्स के ये रहे वाई के ये दे रखा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, मीटर में है, टाइम सेकंड में है। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम, टाइम
2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे हमें क्या बतानी है, एक्सेलरेशन बतानी है। ठीक है, हमें दे रखा है डाटा, क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t का स्क्वेयर। ठीक है, y दे रखा है इज इक्वल टू 10t। तो पहले यहाँ पे x के केस में बात करेंगे, vx इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 माइनस 4t। ठीक है, अब बात करेंगे y के केस में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, vy इज इक्वल टू dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे हमें दे रखा है 0, सॉरी 10, 0 कहाँ दे रखा, 10 है ना ये, 10। ठीक है, 10 आ गया। तो यहाँ पे देखो अगर एक्सेलरेशन निकालें ए की, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv, यानी x की बात करें तो x dv अपॉन dt इज इक्वल टू -4 हमारे पास यहाँ आएगा। y के केस में बात करें, सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 0 आएगा। तो यानी कि एक्सेलरेशन की बात की जाए, a इज इक्वल टू axi प्लस ayj कैप, तो यहाँ पे क्या आएगी हमारे पास एक्सेलरेशन -4 i कैप मीटर पर सेकेंड, यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी। पहले दोनों की सेपरेट वेलोसिटी निकाली, दोनों की फिर सेपरेटली एक्सेलरेशन निकाली, दोनों को कंबाइन किया, आंसर हमारे पास आ गया बी। ठीक है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। नेक्स्ट बात करेंगे 26 क्वेश्चन की। अब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, कौन से ओरिजिन से स्टार्ट किया है, 0 0, मूव्स इन द कौन से प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन में, उसके कोऑर्डिनेट एट अ लेटर टाइम आर, कोऑर्डिनेट क्या होंगे लेटर टाइम पे, √3 3। पाथ ऑफ पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस इज एन एंगल ऑफ, जो पाथ पार्टिकल का क्या बनाता है, मेक्स विद द एक्स एक्सिस के साथ एन एंगल ऑफ, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा उसका पाथ, वो यहाँ पे हमें बताना है। देखो फिगर बनाती हूँ मैं एक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बीच में क्या है, थीटा एंगल, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये कौन से कोऑर्डिनेट है, 3, ये दे रखा हमें, ठीक है, गिवन है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 0 0, कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो लेट हम थीटा को क्या मान लेते हैं, एंगल विच द पार्टिकल मेक्स विद एक्स एक्सिस। ठीक है, हम इसको अज्यूम कर रहे हैं। तो फिगर से हमें क्या समझ आ रहा है भाई, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3√3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट का एंगल बन रहा है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3√3 इज इक्वल टू, सोल्व करेंगे क्या आएगा, √3 आता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट रेज टू पावर -1 √3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, जो थीटा टेंजेंट थीटा का जो टेंजेंट √3 का जो हमारे पास एंगल होता है वो क्या होता है, 60। तो यहाँ पे आंसर क्या क्या है हमारे पास, करेक्ट बी, 60 डिग्री का एंगल जो है वहाँ पे बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे 27th क्वेश्चन की। अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एक प्लेन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी, कैसी डायरेक्शन में, जो डिफरेंट है इनिशियल वेलोसिटी से, यानी जो पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन थी उससे डिफरेंट डायरेक्शन में। पाथ बताना है पार्टिकल का कैसा होगा, तो इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोला होगा। पैराबोला कैसा होता है, ये ऐसा, ठीक है, पैराबोला पाथ इसका होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 28th क्वेश्चन की। अ बॉडी ऑफ 3 kg, 3 kg जिसका मास है बॉडी का, मूव्स इन एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है अंडर एक्शन ऑफ फोर्स, जो क्या दे रखी है, ये दे रखी, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द बॉडी इज एट रेस्ट, अज्यूम करते हैं कि बॉडी रेस्ट पे, यानी कि u0 टाइम 0 पे, तो वेलोसिटी बतानी है बॉडी की टाइम 3 सेकेंड पे क्या होगी। काफी बड़ी कैलकुलेशन है इसकी, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पे बात करें, एफ एक्स इज इक्वल टू 60
एफ वाई इज इक्वल टू 40 ये दे रखा है। एक्सेलरेशन निकाल लेंगे सबसे पहले इसकी। एक्सेलरेशन हमारे पास आएगी 2t(x) की, और y के केस में आएगी ए वाई की, यानी 40/3। मतलब अभी आपने कुछ नहीं किया, बस एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम, तो उसके बाद इनकी वेलोसिटी निकाल कर आंसर हमारे पास आएगा क्या, बी, 18i प्लस 6j। नेक्स्ट बात करेंगे 29th क्वेश्चन की। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रिजिड रोड। दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, दोनों किससे एक कनेक्टेड है, किससे, एक रिजिड रोड से, ठीक है। ये जो ए और बी ये दिख रही है इससे कनेक्टेड है दोनों। रोड स्लाइड्स अलोंग अ परपेंडिकुलर रेल्स एज शोन है, ये स्लाइड कर रही है परपेंडिकुलरली। वेलोसिटी ऑफ ए टू द लेफ्ट इज 10 मीटर। जो वेलोसिटी है कि लेफ्ट साइड पे कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, वेल बी की वेलोसिटी क्या होगी जब एंगल अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पे ये अल्फा, ये मान लो इसको एक्स मान लो, ये वाई हो गया, ये इसकी एल मान लेते हैं इसको लें, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, वी ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। फिगर से हमें क्या समझ आ रहा है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल। डिफ्रेंशिएशन के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे फर्दर, जहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, वी ए के, और डी वाई अपॉन डी टी वी बी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वी ए प्लस एक्स वाई वी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो वी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई वी ए, जहाँ पे एक्स अपॉन वाई क्या आएगा, कोट एल्फा, ठीक है। और वी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वी ए कोट एल्फा। तो यहाँ पे वी बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -10√3। इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्स 5.8 मीटर पर सेकेंड के अराउंड हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि किसके अराउंड, ए इसका करेक्ट आंसर है। फाइव 5.8, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर है भैया इसका, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं। पोजीशन वेक्टर किसका, एक पार्टिकल का, वो ये दे रखा आर, ठीक है। वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की, इस वेलोसिटी पार्टिकल की क्या होगी, डी, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। देखो आर दे रखा है हमें, वेलोसिटी वेक्टर का क्या फॉर्मूला होगा, v इज इक्वल टू डी आर, यानी आर जो हमें दे रखा है अपॉन में डी टी, ठीक है। डी अपॉन डी टी, आर के प्लेस पे जो हमारे को इक्वेशन दे रखी है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो हमारे को सोल्व करके आंसर क्या आएगा, ये जो डी मैंने आपको बताया क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर आएगी डिस्प्लेसमेंट के, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। 31st क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बुलेट है फायर्ड फ्रॉम अ गन, ठीक है, कितनी स्पीड के साथ, 1000 मीटर पर सेकेंड। इन ऑर्डर टू हिट अ टारगेट जो उसके 100 मीटर दूर था उसको हिट करने के लिए, ठीक है, इतनी स्पीड से गन को, मतलब गन से बुलेट को फायर किया गया। कितनी हाइट पे टारगेट से ऊपर शुड द गन बी एम्ड, मतलब एम कर, मतलब करना चाहिए, ठीक है। कितना जो टारगेट है उससे कितनी हाइट ऊपर हमें गन को एम करना चाहिए ताकि हम टारगेट के ऊपर क्या कर सके, शूट कर सके। रेजिस्टेंस जो है एयर की वो नेग्लिजिबल है, और जी दे रखा है हमें। स्पीड ऑफ बुलेट हमें दे रखा है वी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द टारगेट यानी कितना है वो 100 मीटर। टाइम टेकन टू कवर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी टाइम क्या होगा हमारे पास, क्या दे रखा है, 100/1000 इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो ड्यूरिंग इस टाइम के दौरान जो बुलेट है वो विल फॉल डाउन वर्टिकली कैसे होता है भाई, ऐसे जो नीचे की तरफ आए, ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू हाइट का फॉर्मूला है ये, यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये किसका हाइट का फॉर्मूला होता है। इसमें अगर आप पुट करोगे तो 5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। सिंपली हाइट का फॉर्मूला पुट करना था
टाइम निकालकर हाइट का फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या आया है हाइट का फॉर्मूला पुट करने के बाद सारी वैल्यूज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्टी सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको फायर किया गया फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस से इस वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा के साथ हॉरिजॉन्टली। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लेन से कितनी वेलोसिटी के साथ इसके सेम एंगल पे follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। हमें क्या निकालनी है, एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी है, ग्रेविटी के कारण प्लैनेट पे क्या होगी ये बताना है। ट्रेजेक्ट्री क्या है, आइडेंटिकल है फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला। सो दैट जी मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल प्लैनेट की अपॉन जी अर्थ। ठीक है, ग्रेविटी जो होगी प्लैनेट की अपॉन ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू ऑफ प्लैनेट यानी स्पीड अपॉन अर्थ की का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। देयरफॉर हमें निकालना किसका था, प्लैनेट का, प्लैनेट को बाहर ले लेंगे। 3/5 हमें दे रखा है इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 9.8 इंटू। ठीक है, ये इससे इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, थर्टी थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे आप, जो कि है वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की वो ये रही। ठीक है, हमें दे रखी 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटीज इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट पी। यहाँ पे पॉइंट पी पे जो है इसकी वेलोसिटी हमसे पूछी गई है। तो देखो एट पॉइंट बी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी कंपोनेंट की प्रोजेक्टाइल की वो किसके अलोंग है, वो वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, किसके, वाई एक्सिस के अलोंग है, अलोंग वाई कंपोनेंट रिवर्स वाइल एक्स कंपोनेंट रिमेन्स, जबकि इसका एक्स कंपोनेंट है वो क्या है, अनचेंज्ड रिमेन है। ठीक है, वाई देखो ये वाई एक्सिस के क्या है, रिवर्स है, ऊपर जो स्ट्रेट वाई और नीचे रिवर्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वी बी वेक्टर वी बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो यानी कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इसका बी। सॉरी 2i कैप माइनस, यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 3j कैप। ठीक है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि भाई रिवर्स हो गया। ठीक है, रिवर्स y कंपोनेंट में हमने बात की है। नेक्स्ट है हमारे पास द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और जो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की वो इक्वल है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो हमें क्या यहाँ पे बताना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूले तो याद ही रखने पड़ेंगे। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। कंडीशन के अनुसार हमें क्या दे रखा है कि आर एच के इक्वल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये हमें दे रखा है। तो हम इसको इक्वल करके और जब आप सोल्व करोगे इन दोनों को पुट करके एक दूसरे के इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/4, यानी कि कोस थीटा क्या, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 4 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो थीटा इज इक्वल टू जो फर्दर हम थीटा की निकालेंगे तो -1 × 4, तो यानी कि हमारा क्या आंसर आएगा इसका बी। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट रेज टू पावर -1 × 4, ये हमारा आंसर आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, 35th क्वेश्चन की, विच इज
A missile is fired from maximum range with an initial velocity of इतना। एक मिसाइल है उसको फायर किया गया किस मतलब मैक्सिमम रेंज के साथ, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। अगर जी यानी ग्रेविटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है तो रेंज बतानी है मिसाइल की क्या होगी। देखो रेंज के लिए देखो यहाँ पे फॉर मैक्सिमम रेंज जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए 45 होना चाहिए। देखो अगर मैक्सिमम रेंज की बात करी जाए तो उस केस में जो थीटा की वैल्यू होती है वो 45 डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा रेंज का, आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40 मीटर, यानी कि ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे विच इज 36। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। थीटा दे रखा है, एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया कितने एंगल पे 45 डिग्री हॉरिजेंटल से, ठीक है, हॉरिजेंटल से। एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। एलिवेशन एंगल क्या होता है कि भाई एक हाइट से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो वो एंगल यहाँ पे हमसे पूछा गया है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल का वो एंगल हमसे यहाँ मतलब ऊपर से हम जब एलिवेटेड होता है कि भाई कोई चीज जैसे मतलब जैसे ये एलिवेशन, ठीक है, झुकाव में है, तो वो पॉइंट हमसे क्या है प्रोजेक्शन का यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 45, थीटा के प्लेस पे 45 लिख सकते हैं क्योंकि हमें गिवन है। 2g इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ये सोल्व करके यू स्क्वेयर अपॉन जी, यू स्क्वेयर अपॉन 4g, ठीक है, ये फर्स्ट। आज सेकंड अगर रेंज की बात करी जाए तो क्या है यू स्क्वेयर साइन 90 डिग्री, ऊपर से अगर हम देखते हैं तो क्या बनता है 90 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन जी इज इक्वल टू क्या है यू स्केयर अपॉन जी, इसको सोल्व करके, ठीक है, दोनों को हम इक्वेट करेंगे यानी आर अपॉन 2 इज इक्वल टू यू स्केयर अपॉन 2 जी। क्या आंसर आएगा टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे क्या अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके अनुसार हम यहाँ लिख सकते हैं टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन आर अपॉन 2, ठीक है। वैल्यूज को दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा बी। बी आएगा, ठीक है, टेंजेंट का इनवर्स इंटू 1/2। नेक्स्ट बात करेंगे 37th क्वेश्चन की। A projectile of mass m is projected with velocity v मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री हॉरिजेंटल से। जब एक पार्टिकल जो है लैंड हुआ, लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड पे, जो मैग्नीट्यूड है ऑफ द चेंज इन मोमेंटम विल बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड बताना है चेंज इन मोमेंटम का क्या होगा। तो यहाँ पे देखो मतलब देखो जो मोमेंटम चेंज ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा मोमेंटम चेंज होता है, यानी वाई एक्सिस भी मतलब वाई एक्सिस में या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है। तो आप क्या लिखोगे डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी वर्टिकल, यानी कि पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल। पी किसको रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम को। दोनों का फॉर्मूला क्या होगा एम वी साइन थीटा माइनस, और एक माइनस किसका माइनस एम वी साइन थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा हैंस रिजल्टेंट चेंज आएगा √2mv का, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा √2mv, ये रहा सी। 37 का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी 45 डिग्री माइनस थीटा एंड 45 डिग्री प्लस थीटा, हॉरिजेंटल रेंजेस डिस्क्राइब्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन रेशियो, कितनी रेशियो में होंगे। देखो हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होगा, r1 इज इक्वल टू अभी लिखा था ऊपर यू स्केयर साइन 2, यहाँ पे एंगल दे रखा 45 माइनस थीटा अपॉन जी, ठीक है। दूसरे की बात करेंगे इसमें क्या है 45 माइनस थीटा, उसमें क्या होगा 45 प्लस थीटा वाली रेंज की अगर बात करेंगे तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दोगे प्लस, यहाँ पे माइनस के प्लेस पे दोनों को इक्वेट करोगे तो रेशियो आएगी 1:1, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 39th क्वेश्चन की विच इज 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम सेम पॉइंट, 2 प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया सेम पॉइंट से।
सेम स्पीड से एट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री, बस एंगल अलग है, ठीक है। एक को 60 डिग्री से, एक को 30 डिग्री से, बाकी प्लेस भी सेम है, यानी पॉइंट जिस पॉइंट से फायर किया गया, और क्या है, स्पीड भी सेम थी, एंगल डिफरेंट था। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो यहाँ पे हमसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? देयर मैक्सिमम हाइट विल बी सेम, रेंज विल बी सेम, लैंडिंग वेलोसिटी विल बी सेम, और टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका आंसर होगा बी, भाई उनकी रेंज सेम होगी। देखो यहाँ पे करके बता देते हैं। हमें क्या दे रखा है, u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u, थीटा 1 क्या है 60 डिग्री, थीटा 2 क्या है 30 डिग्री। फर्स्ट केस की अगर बात करें, उसमें रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। क्या दे रखा है, 60 डिग्री एंगल ऑलरेडी है जी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसको सोल्व करके क्या आएगा, साइन 120 अपॉन जी, यानी कि फर्दर इसको अगर आप सोल्व करोगे अच्छे से तो यहाँ पे आएगा ये फाइनल रिजल्ट। सेकंड केस को सिमिलरली आप सोल्व करोगे, बस वहाँ पे 60 डिग्री के प्लेस पे 30 डिग्री पुट करोगे, तो इससे क्या पता चला कि ये दोनों का सेम रिजल्ट आएगा, यानी R1 इज इक्वल टू R2। तो हमें क्या मिली, सेम रेंज मिली है। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या होगी, रेंज सेम आएगी। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन की बात करेंगे। इफ अ बॉडी ए, अगर बॉडी ए जिसका मास क्या है m इज थ्रोन विद वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो किया गया है एट एंगल ऑफ 30 डिग्री के एंगल के साथ टू द हॉरिजॉन्टल पे, एंड अनदर बॉडी b ऑफ सेम मास इज थ्रोन विद द सेम स्पीड एट एंगल ऑफ, लेकिन एंगल उसका क्या है 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो रेशियो बतानी है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए की टू बी विल बी, क्या होगी उसकी, क्या रेशियो हॉरिजॉन्टल रेंज की ए की और बी की, मतलब ए की बी के साथ क्या रेशियो होगी? तो इसका आंसर आएगा 1:1। हॉरिजेंटल रेंज जो है हमेशा सेम होती है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजेंटल का थीटा हो या फिर 90 माइनस थीटा हो। तो यहाँ पे क्या आएगी वो जो हमारे पास आएगी आंसर 1:1 का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41st। द मैक्सिमम रेंज ऑफ गन, जो मैक्सिमम रेंज है गन की एक हॉरिजेंटल टेरेन की, वो कितनी है 16 किलोमीटर। अगर जी जो है, इफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड का इनवर्स स्क्वायर, देन मजल वेलोसिटी ऑफ शेल, वेलोसिटी बतानी है शेल की क्या होगी। तो यहाँ पे हम जानते हैं आर मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू 16,000, ठीक है। 16 किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 16,000 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/2, तो यहाँ पे सोल्व करोगे आएगा 400 मीटर पर सेकेंड, यानी सी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे 42nd क्वेश्चन की 42। टू बॉडीज ऑफ सेम मास आर प्रोजेक्ट, दो बॉडीज हैं सेम मास के, प्रोजेक्ट किया विद द सेम वेलोसिटी के साथ एंगल 30-60 रिस्पेक्टिवली, रेशियो बतानी है। अभी हमने ऐसा सेम क्वेश्चन किया था 1:1, देखो ये रहा सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे 43rd क्वेश्चन की। स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, रुके हुए स्टिल वाटर में जो स्पीड है स्विमर की वो 20 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ रिवर वाटर की कितनी स्पीड है 10 मीटर है। इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ। इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, अगर वो साउथ के बैंक पे खड़ा है, ठीक है, साउथ के बैंक पे वो खड़ा है, एंड विशेज टू क्रॉस द रिवर, अगर उसको जो है रिवर क्रॉस करनी है अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ से, तो एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाय। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, द एंगल, वो एंगल बताना है जिसपे कि ही शुड मेक हिज स्ट्रोक, स्ट्रोक्स होता है जो कि मतलब वो अपना स्विमिंग के लिए जो भी टेक्निक्स वगैरह होती है वो कितने एंगल पे लगाएगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब ओब्वियसली साउथ पे खड़ा है, ईस्ट की तरफ क्या है नदी बह रही है, तो वो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में तो अपने स्ट्रोक से लगाएगा ना स्विमिंग के। तो ये बताना है हमें। तो देखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है, ये हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी की बात करें किसकी, रिवर की, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एस आर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमें क्या निकालनी है, स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पे आपको एक फिगर बना के दिखा देती हूँ, कहाँ पे बनाई जाए, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, स्पेस कम है यहाँ पे भी। खैर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये एक रिवर है, ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये साउथ डायरेक्शन में खड़ा है। तो ये नॉर्थ की तरफ अपना यहाँ पे स्ट्रोक लगाएगा विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रोक, ठीक है। ये डब्लू, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यहाँ पे ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गई, ठीक है, और ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन रहा है, रुकिए एक मिनट, मैंने क्या बताया है, वी एस जी साइन थीटा, यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, ये साइन थीटा आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर जी रिवर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और स्विमर की रिवर के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 10/20 हमें गिवन है। तो साइन थीटा क्या आएगा, 1/2 यानी, और साइन यहाँ पे 1/2 की क्या वैल्यू होती है, थीटा इज इक्वल टू 30 वेस्ट की तरफ, ठीक है, वेस्ट की तरफ ही तो लगनी है, वेस्ट डायरेक्शन में इधर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दैट इज टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, स्विमर को क्या लेना पड़ेगा, शुड मेक हिज स्ट्रोक्स 30 मीटर वेस्ट, ठीक है। यानी 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 44th क्वेश्चन की। पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय, पार्टिकल मूव कर रहा है सो दैट उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें दे रखा है ये वेयर, जहाँ पे ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी आर की एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। देखो हमें क्या दे रखा है, गिवन पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है, ठीक है, यानी कि कोस ओमेगा टी एक्स कैप साइन ओमेगा टी, लेकिन ये क्या है वाई कैप में। तो वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, हम इसको सोल्व करेंगे, ये वाई कैप तो आएगा माइनस, सोल्व करके एक मिनट, ये क्या माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी वाई कैप, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा उसको एडिशन में लिखा है बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मूला पुट करेंगे आर डॉट वी, तो वही मतलब एसिलेशन, इससे पहले आपको एसिलेशन लिखनी पड़ेगी, एक मिनट, एसिलेशन निकालेंगे सबसे इससे पहले, माइनस ओमेगा स्क्वेयर कोस ओमेगा टी एक्स कैप माइनस ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी वाई कैप इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कैप, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। वाई का एक्सेलरेशन वेक्टर तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आ गया, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आर वी इज इक्वल टू 0, हैंस हम क्या कह सकते हैं कि आर परपेंडिकुलर टू वी एंड ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा सी आएगा। देखो नथिंग एक्चुअली मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो है एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर यानी कि ओमेगा वेक्टर, उसकी डायरेक्शन में एक्चुअली मतलब कुछ भी मूव नहीं करता, लेकिन जो डायरेक्शन होती है ओमेगा वेक्टर की वो सिंपली क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो सर्कुलर मोशन, किसको रिप्रेजेंट करती है, सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इज टेकिंग प्लेस इन अ प्लेन परपेंडिकुलर, जो इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर
तो हमारे पी वाई क्यूज इसी के साथ फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।